हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। पेश है आपके आगे नवंबर महीने का करंट अफेयर एक साथ। और नवंबर महीने का पूरा करंट अफेयर हम अपनी 2 वीडियो में डालेंगे, क्योंकि एक वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए। तो ये है हाफ नवंबर का करंट अफेयर, और जो रेस्ट हाफ है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो करिए, स्टार्ट करते हैं हमारे नवंबर महीने का करंट अफेयर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अपनी कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो सुरंग का नाम है सेला सुरंग, और किस तरीके की है? यह है सबसे लंबी है और द्वि-लेन है, 2 लेन की सड़क सुरंग है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, और इसका नाम है सेला सुरंग। और यह कौन सा संगठन बना रहा है? तो यह बना रहा है सीमा सड़क संगठन। और कहाँ बन रही है? यह बन रही है अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की सबसे लंबी द्वि-लेन सड़क सुरंग नाम है सेला सुरंग। कहाँ बन रही है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर एग्जामिनर इसकी लंबाई पूछे तो यह है 1.55 किलोमीटर, और दूसरी लेन की है 9 मीटर। कितनी है? 900 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चर्चा में रहा पीएनएस तुगरिल युद्धपोत किन देशों से संबंधित है? क्या नाम है? पीएनएस तुगरिल युद्धपोत। यह संबंधित है चीन और पाकिस्तान से। किन 2 देशों से संबंधित है? चीन और पाकिस्तान ने। और यह जो पीएनएस तुगरिल युद्धपोत है, इस युद्धपोत को चीन ने पाकिस्तान को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2021 में राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी किया है? तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया है पेटीएम ने। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण किया है हिसार में, जो कि हरियाणा में है। और अगर एग्जामिनर डेट पूछे तो वो है 11 नवंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए जीवन और विरासत को मनाने के लिए गांधी जी के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है? तो 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया गया है यूनाइटेड किंगडम ने। और किन की याद में? महात्मा गांधी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2022 में जारी जो रैंकिंग है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। और यह बात जान लें कि भारत की इसके अंदर एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एक पर्वतारोही को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं प्रियंका मोहिते। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की थी, जो कि नेपाल में है। कहाँ पर है माउंट अन्नपूर्णा? नेपाल में। और उन पर चढ़ाई करने के लिए प्रियंका मोहिता को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस टॉय ट्रेन के लोगो मतलब लोगोस को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है? तो दार्जिलिंग जो टॉय ट्रेन है, इसे बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया गया है। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता।
और संकल्प गुप्ता है महाराष्ट्र से। और अगर एग्जामिनर पूछे कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और यह किसके अंडर मनाया जाता है? तो यह नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसे 1987 के एक्ट को लीगल सर्विस एक्ट के रूप में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क 2021 के रूप में शामिल किया गया है श्रीनगर। और इससे पहले जो शहर इसके अंदर शामिल किए गए हैं वो हैं हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। कौन से हैं? हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू किया है? और यह परीक्षण शुरू किया है इजराइल ने। इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है, इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है कि हमारे जो शत्रु ऊंचाई पर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हैं, वहाँ जो ये शत्रु छुप जाते हैं, उनका पता लगाने के लिए इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 18वां। 7 से 9 नवंबर 2021 तक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का इस बार का आयोजन था तीसरा। कौन सा था? थर्ड। और यह किसके लिए है? तो यह है समुद्री सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित है? तो वांग यापिंग है चीन से संबंधित। और यह चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला का खिताब हासिल किया है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला का खिताब मिला है वांग यापिंग को, और ये कहाँ से हैं? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाली अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी किसने की? तो कब आयोजित की गई? 10 नवंबर 2021 को। कहाँ पर? अफगानिस्तान के ऊपर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, इसकी मेजबानी की है अजीत डोभाल ने। किसने की है? अजीत डोभाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 8 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो अभी SBI बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। और इसके अंदर मेनली क्या होगा कि बुजुर्ग जो पेंशन लेने नहीं आ सकते, उन बुजुर्गों को वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वीडियो के द्वारा ही प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रदान की है SBI बैंक ने। किसके थ्रू? वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन सोनीपत में किया गया है नवंबर 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित कर्म सेना मीन्स की ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने का जो प्रस्ताव दिया है, तो वो किस सरकार ने दिया है? वो दिया है केरल सरकार ने। किसने दिया है? केरल सरकार ने। और यह क्या काम करेगी? तो यह जो सॉलिड वेस्ट है हर घर से उन्हें इकट्ठा करेगी और फिर हर सॉलिड वेस्ट को अलग अलग करके उसकी मैनेजमेंट करेगी। कौन? ग्रीन एक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS क्या है? INS जो वेला है यह एक सबमरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने कर्मचारियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? तो जो कर्मचारी लगातार काम करने के बाद मानसिक तनाव को महसूस करते हैं, उसे दूर करने के लिए सीआरपीएफ ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, चौपाल। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी कर्मचारी हैं वो पेड़ के नीचे बैठकर अपने सिविल कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों के अंदर अपने तनाव को दूर करेंगे और वहाँ पर बैठकर इन्हें जो भी हंसी मजाक है, जो कुछ भी है, करने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है आर हरि कुमार को। किन्हें नियुक्त किया गया है? आर हरि कुमार को। और इनसे पहले थे करमबीर, और करमबीर के स्थान पर अभी नियुक्त किए हैं हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहने वाला देश है, राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। किस देश ने सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में नेपाल देश ने सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, जो हमारे सेना प्रमुख हैं राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि रैंक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 14 नवंबर 2021 तक टैली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आयोजन कौन कर रहा है? तो 8 से 14 नवंबर तक जो टैली लॉ ऑन व्हील्स अभियान है, इसका आयोजन कर रहा है न्याय विभाग। कौन सा विभाग? न्याय विभाग। और हमारे विधि और न्याय मंत्रालय के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश बना है? तो अभी ISA का 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका। इसने COP26 में इलास्को में इसकी सदस्यता ली है, और ISA का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना की गई थी 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विश्व टेबल टेनिस कंटेडर में महिला युगल का खिताब जीता है? तो अर्चना कामत और मनिका बत्रा ने विश्व टेबल टेनिस कंटेडर में महिला युगल का खिताब जीता है। कौन सी दो खिलाड़ी हैं? अर्चना कामत और मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया है? तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने वाले हैं दिल्ली सरकार, और इनका डेट क्या है? 11 नवंबर 2021 को। हार फिंगर 2021 का संबंध किससे है? तो हार फिंगर 2021 का संबंध है डिजिटल भुगतान से, और यह किसने लॉन्च किया है? तो यह RBI के द्वारा लॉन्च किया गया पहला हैकाथॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राव गुहा, और ये हैं कलकत्ता से। CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है शीलवर्धन सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखन कौन है? तो पुस्तक का नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। कौन है? सलमान खुर्शीद। और इस बुक के अंदर जो मेन है वो है राम मंदिर व अयोध्या का मामला, जो कि 9 नवंबर को जिसका फैसला आया था, उसके बारे में जो भी घटना हुई है, जो भी फैसला आया है, वो सभी
A to Z कहाँ नेशनल है? नेशनहुड इन आवर टाइम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। तो 37वां जो पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है वो है नोवाक जोकोविक ने। सर्बिया के रहने वाले हैं कौन? नोवाक जोकोविक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर 2022 के अंदर भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 10वां। और 1, 2, 3 नंबर पर कोई भी नहीं है, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर किसी भी देश का नाम नहीं है। इसमें भारत का नाम है 10वां और 4th नंबर पर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम, उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और डेट है 11 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के 7 जिले वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो कर्नाटक के जो 7 जिले हैं उन्हें एक नया नाम दिया है किन्नूर कर्नाटक। कौन सा है? किन्नूर कर्नाटक। और यह कौन सा क्षेत्र है? मुंबई और कर्नाटक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध किससे है? तो 13 नवंबर 2021 को आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध है सरकारी प्रतिभूति से। किससे है? सरकारी प्रतिभूति से। 10 नवंबर 2021 को नासा और स्पेसएक्स ने किस भारतीय मूल के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो यह मिशन लॉन्च किया गया है राजाचारी के नेतृत्व में। 10 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू की गई है ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली राष्ट्रीय शारीरिक योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और अगर एग्जामिनर पूछे कि निमोनिया का कारण क्या है, तो निमोनिया किस तरीके की बीमारी है? यह बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है आसिफ अली व लौरा दिलानी को। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP23 की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन है, इसे है COP27 की मेज़बानी करेगा मिस्र। हाल ही में P1135.6 श्रेणी के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट तुशील को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रूस में। और यह किस श्रेणी का है? तो यह है तलवार श्रेणी का। भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो भाषा संगम पहल है शिक्षा मंत्रालय की। किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की। और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर पूछे जाए तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। किस देश ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो अभी सूरत शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। और सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की कटाई के लिए। किसके लिए? हीरे की कटाई के लिए। और ताप्ती नदी भी कहाँ पड़ती है? सूरत में। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। और यह मनाया जाता है धन्वंतरी के जन्म दिवस पर।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? तो अभी तक सिर्फ एक ही क्रिकेटर को यह पुरस्कार दिया गया है और वो है मिताली राज। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2021 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेमोन गैलमेट को। किसे? डेमोन गैलमेट को। और इनकी पुस्तक कौन सी है? द प्रोमिस। कौन सी है? द प्रोमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जन सेवक नामक योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने जन सेवक नामक योजना की शुरुआत की है। और इसका मेन काम क्या होगा कि यह सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार जो भी योजनाएं बना रही है उनकी जानकारी आम जनता तक उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्सीन कोरोना टीका निर्मित है निष्क्रिय। कोवैक्सीन कोरोना टीका निर्मित है निष्क्रिय मीन्स मृत SARS से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है केरल। किन देशों ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप का शुभारंभ किया है? तो भारत व यूनाइटेड किंगडम ने वन ग्रिड वन ग्रुप और वन सन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो यह वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं वैक्स। कौन सा वर्ड? वैक्स वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और यह किस डिक्शनरी चुना है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ मीन्स की फिक्की का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में फिक्की के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अरुण चावला। किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है? तो पहली गोली इसका नाम है लेगेवरियो और इसे मंजूरी दी है इंग्लैंड मीन्स की ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना किस देश या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिमा विकास योजना संबंधित है दिल्ली से। और इसका संबंध किससे है? फ्री कोचिंग से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना है जम्मू एंड कश्मीर में। और यह किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। आकाश कुमार का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। 1 नवंबर 2021 को किसने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो आर्मी एविएशन कोर ने 1 नवंबर को अपना 36वां जो स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य को की जो समाधि है और प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ पर किया है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और इसका अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उत्तराखंड में और क्या है? तो रुद्रप्रयाग है, वो है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसव श्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पुनीत राजकुमार जो हैं इन्हें बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बसव श्री पुरस्कार 2021। बेस्टू ब्रश 9 वर्ष किस राज्य से संबंधित है? तो बेस्टू ब्रश 9 वर्ष संबंधित है गुजरात राज्य से। इसके अंदर जो व्यापारी लोग हैं इस त्यौहार पर अपनी बही यानी कि जो उनकी बही होती है उसे चेंज करते हैं। तो ये थे हमारे हाफ नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो कीजिए लाइक एंड शेयर। और जितना भी आपको करवाया गया है यह नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद।
और हमारी नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।